हेलो भाई, तो स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। मैंने नीट 75 डे हेल्दी चैलेंज का लाइव सेशन का स्टडी विद मी का चैलेंज मतलब टारगेट रखा है 75 डे तक। जो मेरे साथ लोग जुड़ते हैं और जो लोग मेरे साथ चैनल में जुड़ते हैं भाई, उनको मैं अपनी जो मेरे को ट्रिक आती है मैं उनका एक मेथड बताता हूँ टेलीग्राम चैनल में। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, जिसमें रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का सीक्वेंस आता है बहुत सारा। ये क्वेश्चन देख सकते हो, नीट में और जेईई में कई बार पूछ चुका है। तो इसकी मैं ट्रिक बताऊँगा भाई। जो तुम लोग को मतलब ट्रिक तुमको ये क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन मैं जो मेथड बताऊँगा तुम इस मेथड से क्वेश्चन को जल्दी कर लोगे। ये है, ठीक है। और मैं इलेक्ट्रोकेमिकल के ई सेल वाला क्वेश्चन को बताऊंगा, ये वाला जो तुम लोग कैथोड और एनोड ढूंढते रहते हो ना। तो उसमें तुम पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढते रहते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो और आंसर गलत आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन गलत हो जाते हैं आंसर, क्योंकि दो गिवन रहते हैं, पॉजिटिव गिवन रहता है, एक नेगेटिव गिवन रहता है। तो इसका भी सब तरीका बताऊंगा भाई, जहाँ तुम्हारे क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके बताना। और इसका भी तरीका बताऊंगा भाई, जो नीट में 2 बार आ चुका है, इसका भी तरीका बताऊंगा याद करने का। तुम्हारा क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा भाई, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ सकता है। तो मैं जो तरीका बताऊंगा, सबसे पहले मैं एसआरपी वाला तरीका बताऊंगा, जिसमें रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है उसके बारे में तरीका ट्रिक बता रहा हूँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक सीखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, तुम लोग को अप्लाई करना, जेईई की छोड़ दूंगा, तुम अप्लाई करके देखना, ठीक है। तो भाई जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, तो उसमें भाई ये वाला ऑर्डर सबने याद किया है। तो भाई बस तुमको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो निगेटिव होती है। ऊपर वाले की रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होती है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होती है उसकी रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होती है। भाई एसआरपी में ये सारी वैल्यू गिवन होती हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। एसआरपी में इतना याद रखना है कि तुम्हें ऊपर वालों की रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होती है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होती है उसकी एसआरपी मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होती है उसकी रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होती है। और नीचे वालों को रिडक्शन पोटेंशियल पावर पॉजिटिव होता है और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होती है। क्योंकि भाई कभी कभी रिड्यूसिंग पावर से भी क्वेश्चन बन जाता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर से भी क्वेश्चन बन जाता है। और बस इतना ध्यान रखना है तुमको कि वैल्यू जो गिवन रहेगी एसआरपी में, वो वैल्यू एसआरपी में गिवन रहेगी, ठीक है। तो मैं आगे इसका क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूँ इसका क्या ट्रिक है। तो भाई इसमें देखो गिवन है 3 एसआरपी गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम निकालते हैं एसआरपी। देखो क्या क्या गिवन है, 1 मिनट रुकना। एक्स गिवन है, ये भैया माइक क्यों नहीं चल रहा है। ये एक्स गिवन है, वाई गिवन है, जेड गिवन है। सबसे पहले भाई हम इसको बेबी ईसीएस बनाएंगे, बेबी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, ठीक है। बेबी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करेंगे, बेबी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम जो ये वैल्यूज़ गिवन है इनको निगेटिव वैल्यू में ऊपर में अरेंज करेंगे। सबसे ज़्यादा निगेटिव क्या है, 3 है, तो 3 रखेंगे, ठीक है। 1 मिनट, 3 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद निगेटिव के बाद क्या आता है, नीचे पॉजिटिव शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव कौन सा आएगा, 0.5 आएगा, फिर सबसे 1.5 आएगा। तो इसमें देखो ये 3 वाला किसका है, 3 वाला जेड का है। और वाई 1.5, ये 0.5 वाला किसका है, 0.5 वाला वाई का है। और एक्स वाला किसका है, 1.2 का है। तो भाई ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई है। अब इसमें क्या पूछा है, देखो रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस पूछा है। तो रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस भाई ऊपर वाला होगा, जेड वाई एक्स। बस ऐसे भाई तुमको बेबी एसीएस बनानी है और ऐसे सीक्वेंस तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं दूसरा दिखा रहा हूँ तुमको। बेबी एसीएस बनानी है, सबको अरेंज करना है निगेटिव, सब ऊपर वालों को निगेटिव में अरेंज करना है, निगेटिव में निगेटिव वैल्यू, नीचे वाले को पॉजिटिव में। मतलब सबसे पहले माइनस में, जो मतलब माइनस में सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा उसको ऊपर रखो, फिर माइनस में जो सबसे बीच में काम है उसको नीचे रखो। दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। भाई ये क्वेश्चन देखो, इसमें गिवन है, इसमें पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग वाला कौन है, रिड्यूसिंग वाला कौन है। बस भाई ये इसमें इतना ध्यान रखना है तुमको। मैं इसकी बेबी ईसीएस बना देता हूँ, उसके बाद तुम इस रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग खुद ही पहचान लोगे। बेबी ईसीएस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में तुमको एसआरपी में इसको अरेंज करना है। भाई देखो इसमें एसआरपी जो है गिवन है, एसआरपी गिवन है, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। तो पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो सबसे नीचे पॉजिटिव होता है, नीचे वाला। तो नीचे वाले का रख दो पॉजिटिव, F2 रख दो यहाँ पे। फिर सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है Cl2 रख दो। फिर Br2 है, Br2 रख दो। फिर आयोडीन है, आयोडीन रख दो। भाई ये एसआरपीज गिवन हो गई हैं, ये बीबी एसीएस हमारी बन गई है। इसको हम लोग बीबी एसीएस बोलते हैं, बीबी एसीएस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब भाई नीचे वालों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होता है, ऊपर वाले का रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा। भाई ऐसे ही बेबी ईसीएस बनानी है तुम लोग को। अगर निगेटिव में गिवन रहेगी तो निगेटिव वाला सबसे ऊपर, और पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला सबसे नीचे, और उसके बाद फिर ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव वाला सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी पॉजिटिव, उसको नीचे रखेंगे। उसके बाद फिर उसके ऊपर ऐसा ऐसे ऐसे करके। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, शायद समझ में आ जाएगा। भाई इसमें और जो क्वेश्चन है जेईई मेंस में, नीट में और पीपीवाई की हो, तुम लगा के देखना। बेबी ईसीएस बनाना एक बार मैं फिर से रिकैप करवा देता हूँ भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं भाई अभी सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले तुमको बेबी ईसीएस बनानी है, ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, तो सबसे निगेटिव वाली वैल्यू ऊपर रखना। और उसके बाद फिर एक्स वाई जेड जो गिवन होगा, एक्स वाई जेड करके।
उसको सीक्वेंस में नेगेटिव वैल्यू सबसे ऊपर रखना, उसके बाद फिर उससे नेगेटिव जो होगा उसका नेगेटिव, फिर यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखना, फिर नीचे वालों का पॉजिटिव बढ़ता है, ऊपर वालों में नेगेटिव बढ़ता है, ठीक है। ये सीक्वेंस रखना, तुम्हारी BBSS बन जाएगी। तुम्हारा XYZ लिख लेना जिसका जो गिवन होगी CRP वैल्यू। उसके बाद तुमसे पूछेगा रिड्यूसिंग पावर, ऊपर वाले की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है तो XYZ यहाँ पर लिख लोगे, तो X ज़्यादा हो जाएगा, Y ज़्यादा हो जाएगा, Z ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा सीक्वेंस रहता है, ठीक है भाई। भाई तुम लोगों ने ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल का क्वेश्चन किया होगा जिसमें एनोड का ढूंढते रहते हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो भाई इसका कुछ नहीं ढूंढना है, तुम बस इतना याद रखना, अगर दोनों वैल्यू अगर SRP में गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल में, तो बस तुमको भाई इतना ध्यान रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड होता है। ये तो सबको पता होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड होता है। और वैल्यूज़ जब भाई रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन होंगी तो भाई तुमको ये मेथड अप्लाई करना है। अगर वैल्यूज़ SRP में गिवन है तो अगर दोनों वैल्यू सेम साइन की हैं तो तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों वैल्यू अगर अपोजिट साइन की हैं तो तुमको ऐड करना है। बस ये ध्यान रखना, E0 से तुम्हारा जो है पॉजिटिव आना चाहिए। दोनों वैल्यू SRP में गिवन होनी चाहिए। अगर अपोजिट सेम साइन की हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट साइड की है तो तुरंत ऐड करेंगे। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो भाई समझ में आ जाएगा। भाई इस वाले क्वेश्चन में देखो गिवन है SN4 प्लस, अरे भाई ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, एक तो भाई मेरे पास लैपटॉप का टैब तो है नहीं। SN4 प्लस और प्लस SN2 प्लस गिवन है, इसकी SRP वैल्यू गिवन है भाई 0.15, और ये क्रोमियम 3 प्लस क्रोमियम गिवन है, ये भी SRP में गिवन है। देखो भाई अपोजिट साइन में है तो बस तुमको ऐड करना है, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें भी कॉपर 2 प्लस से लेकर के कॉपर प्लस में है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में है, तो गिवन वैल्यू जो है 0.15 है। और उसके बाद कॉपर से कॉपर प्लस से कॉपर में है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। देखो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है भाई, सब्ट्रैक्ट कर लो। नहीं ये वाला वो क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट भाई सॉरी माफ करना, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। इस वाले क्वेश्चन की ट्रिक मैं कल बताऊँगा। इस वाले क्वेश्चन का ट्रिक मेथड अलग होता है भाई, इसका ट्रिक मैं अलग बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन की ट्रिक मैं कल बताऊँगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी वे से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसको भी बहुत आसानी वे से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ट्रिक मैं कल बताऊँगा। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें का वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें SRP वैल्यू देखो गिवन है Ag जिंक 2 प्लस से जिंक की गिवन है, और Ag2O से जिंक की गिवन है। दोनों वैल्यूज जो है SRP में गिवन है, और दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव में है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है भाई। मतलब अपोजिट साइन में है, एक मिनट दिखा रहा हूँ तुमको अपोजिट साइन में कहाँ है। ये E0 से इसमें नहीं लिखा था, इस वाले क्वेश्चन में नहीं आ पाया है। ये 2013 के क्वेश्चन में है, दोनों वैल्यू जो है सेम साइन में अपोजिट साइन में गिवन है तो इसको ऐड कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आए यार नीट के 2022 के, मेरे क्वेश्चन लिखे ही नहीं इसमें। मैं तुम सॉल्व करना, तुमको अपोजिट साइन में रहेगी तो तुम ऐड कर देना, और सेम साइन रहेगी तो सेपरेट कर देना। SRP में गिवन होनी चाहिए बस। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसमें मैंने याद करने की मेथड ये बताया है कि E0 सेल जो होता है वही हमारा K होता है, जैसा E0 सेल होता है वैसा हमारा K होता है। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ो, E0 सेल और गिवन जैसा निगेटिव, अगर E0 सेल हमारा निगेटिव है तो हमारा K सेल भी निगेटिव जैसे होगा, और उसके अपोजिट G होता है। बस ऐसे याद रखना, जो E0 सेल होता है उसके जैसे K होता है और उसके अपोजिट G होता है। भाई कुछ चीज़ें स्लिप ऑफ टंग हो सकती हैं, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो ये वाला देखो क्वेश्चन भाई वही चीज़ है, वही वाला क्वेश्चन है 2016 का, सेम वाला ये क्वेश्चन है। इसमें मेरे पास टैब नहीं है भाई, ये मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है भाई, इसमें देखो बहुत सारी SRPs गिवन है ना, तो भाई इसमें तुमको वही मेथड अप्लाई करना है। मतलब ये रिएक्शन जो गिवन है ना तुमको, इसमें देखो क्या मतलब SRP में SRP गिवन है, अगर अपोजिट में होगी तो इनको ऐड करना है, और सेम साइन की होगी तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अपोजिट में होगी तो ऐड करना है, सेम साइड की सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से E0 सेल पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें E0 सेल जब इसमें पॉजिटिव आ जाएगा जिस वाले में, वो वाली रिएक्शन हो जाएगी, और जिसमें पॉजिटिव नहीं आएगी वो रिएक्शन नहीं होगी। ये वही क्वेश्चन है जो बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर तुम अपोजिट साइन और सेम साइन को पता है तुमको, तो वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा फटाक से। कल मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की ट्रिक भेजूंगा भाई, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये ट्रिक बहुत आसानी से तुम याद कर पाओगे। तो कल मेरे चैनल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की ट्रिक आएगी। तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, और फॉलो कर दो, और शेयर करना है तो शेयर कर दो, ना करना है तो मत करो। और जहाँ जहाँ शेयर कर सब्सक्राइब करवाना है वहाँ वहाँ सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी वीडियो में और बताऊँगा भाई, मेरे अभी कल मैं वो वाली ट्रिक बताऊँगा जो ह्यूमन एविलिएशन की, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस है ना, इनके भाई जो गिवन फंक्शंस है ना, मैं उनकी ट्रिक बताऊंगा कि होमो हैबिलिस में क्या होता है और होमो निएंडरथल में क्या होता है। एक वो बता देता हूँ कि होमो निएंडरथल में क्या हो सकता है। जैसे होमो निएंडरथल में कहीं कहीं लिखा रहेगा कि होमो निएंडरथल जो हैं वो बरीड करते हैं, मतलब ज़मीन में गाड़ते हैं। तो तुम इसको कैसे याद रख सकते हो भाई, तो मैं इसकी कल ट्रिक बताऊँगा होमो निएंडरथल वाली।
तो कल मैं इसकी ट्रिप लेके आऊँगा। जैसे रामापैथिकस है और ऑस्ट्रेलोपैथिकस है, कौन एप लाइक है कौन मैन लाइक है, इसका मैं एकदम ईजी वे में जो लर्निंग ट्रिक है, मतलब एकदम जो बच्चे याद कर सकते हैं वो ट्रिक बताऊँगा कि रामापैथिकस और ऑस्ट्रेलोपैथिकस में कौन मैन लाइक है कौन ऐप लाइक है। देखो मैं ऐसे मतलब बता देता हूँ एक मेथड कि राम जो है एक भगवान जैसे, मतलब राम एक लड़के के नाम है, राम जो है ऐप लाइक हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है, ऑस्ट्रेलिया वाले जो होते हैं कंगारू होते हैं, तो वो ऐप लाइक होंगे। ये हो गया एक ट्रिक। और एक और बता देता हूँ, निएंडरथल, वो बता देता हूँ होमो हैबिलिस का। होमो हैबिलिस कल बताऊँगा भाई, कल, क्योंकि मुझे तो थोड़ा रिकैप करना पड़ेगा ना, और कल बताऊँगा मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।